हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं? अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में आपने इक्विलिब्रियम की बात करी ना। इक्विलिब्रियम होता क्या है, किस तरह से होता है, ये सारा कुछ आपने डिस्कस कर दिया। आज से हम जा रहे हैं किसी मतलब इसका जो नेक्स्ट सीरीज़ का, दैट वुड बी द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, इसको थोड़ा हम समझेंगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा कि अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। तो वहाँ पे आप बात कर लेते लीनियर मोमेंटम की, मतलब लीनियर मोशन में जब जा रहे हैं ना तो मोमेंटम लीनियर मोमेंटम होता है। जब आप किसी एक पर्टिकुलर हिसाब से एंगुलर मोशन में जा रहे हैं तो एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? पहले तो उसका सिंपल कॉन्सेप्ट यही कि द अमाउंट ऑफ एंगुलर मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। किसी भी चीज में जो अमाउंट ऑफ एंगुलर मोशन होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। पहली बात ये। अच्छा, अब इसको किस तरह से हम डील करेंगे, इसके लिए थोड़ा आप पहले देख ले बेटा। मिसाल की तौर पे एक पार्टिकल है, ऐसे समझ लें, ये एक पार्टिकल है हैविंग मास m इज अटैच्ड विथ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब रेडियस वेक्टर है, ठीक है। और इस तरह से हम इसको गोल घुमा रहे हैं। अब बताया क्या है, इन सर्कुलर मोशन यू हैव डन कि देयर इज अ वेलोसिटी व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट ऑफ सर्कुलर पाथ। जो वेलोसिटी बाहर की तरफ होती है ना, ये आप टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं, इसको लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी होगी, और लीनियर वेलोसिटी होगी तो उसका अपना लीनियर मोमेंटम भी होगा। लीनियर वेलोसिटी है तो इसका अपना लीनियर मोमेंटम भी होगा। अच्छा, नाउ देयर वुड बी सम अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन अकॉर्डिंगली। ये जो अमाउंट ऑफ मोशन है इसका हम नाम रखते हैं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम इज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी। अब इसको थोड़ा हम मैथमेटिकली डील करना चाहते हैं। मैथमेटिकल इसका कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, इसके लिए थोड़ा देख लो। एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ r एंड p। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ r एंड p इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, वेक्टर प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली रिजल्टेंट इसका मतलब r और p अगर वेक्टर है तो ये भी वेक्टर होगा ना। तो बड़ा सादा है, दिस वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जाहिर सी बात है वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, हर वेक्टर को एक डायरेक्शन भी होता है तो उसको भी डायरेक्शन है, और यहाँ पे जो हम डायरेक्शन देते हैं दैट मीन्स या बाय मीन्स ऑफ राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल को इस्तेमाल करके अब इसका डायरेक्शन दें। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ r एंड p। मिसाल की तौर पे थोड़ा ये देख लो, एक है वेक्टर r, ऐसे समझ लें, एक है वेक्टर p, एंगल थीटा है ना। तो इन दोनों केसेस में या इस हिसाब से जो बात होगी ना, एंगुलर मोमेंटम वुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ r एंड p, ऐसे समझ लें। अच्छा, दूसरी माने में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो प्लेन ऑफ r एंड p है ना, जो ये सारा प्लेन है ना, कलेक्टिव इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर या एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पे हम ये बात कर सकते हैं कि भाई ये वो प्लेन है जिस पे ये जा रहे हैं ना, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन लाजमी तौर पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन कुछ इस तरह से ऐसे होगी, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से है, पर ये भी ध्यान में रखें, एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ r एंड p। दोनों के प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा, पहली बात ये। चलो ठीक है, व्हाट यू सजेस्ट फॉर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के हिसाब से क्या बात की जाए, थोड़ा इसमें बात हो जाए। तो देखें जरा, L इज इक्वल टू r इंटू p, वेक्टर प्रोडक्ट है तो हम क्या लगाते हैं, साइन थीटा। तो हम इसको लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ r p साइन थीटा। अच्छा, नाउ p इज इक्वल टू m इंटू v, तो हम इसको m v r साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात थोड़ा आप ये समझेंगे, सर्कुलर मोशन में बताएं आमतौर पे क्या होता है कि जो रेडियस वेक्टर है वो ये है मिसाल की तौर पे, और जो लीनियर मोमेंटम है वो इस तरह से ये है। अब बताइए क्या होता है, रेडियस एंड लीनियर मोमेंटम आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये हमेशा के तौर पे इस तरह से परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो यू कैन गो थ्रू साइन 90।
अगर हम यहाँ पे साइन 90 रखें तो क्या बनेगा, एम वी आर, साइन 90 वैसे भी 1 होता है, तो हम एंगुलर मोमेंटम को एम वी आर से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है, इस तरह से आप बात कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, आर इंटू पी में क्या होगा, यहाँ पे भी आप कर सकते हो। अच्छा, बड़ा सिंपल है, आर आपका वही है, पी का मतलब क्या, एम इंटू वी, एम को बाहर निकाल दें तो इट वुड बी आर इंटू वी, ऐसे भी हो सकता है। तो दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। अच्छा, L इज इक्वल टू एम वी आर, दिस फार्मूला कैन बी सिंप्लीफाइड फर्दर, आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, L इज इक्वल टू एम, अच्छा बेटा V बराबर किसके होता है, आर ओमेगा के, तो ये वाला आर अलग से ना। अब L इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर ओमेगा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर लिखें तो एम इंटू आर स्क्वायर वही है, ओमेगा बराबर किसके होता है, 2 पाई एफ के होता है। तो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आप यूं भी लिख सकते हैं। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड भी लिखा जा सकता है, बताए, एम इंटू आर स्क्वायर 2 पाई अपॉन टी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी हो गया, डायरेक्शन। एंगुलर मोमेंटम कौन सा वेक्टर कहलाता है, एक्सियल वेक्टर कहलाता है। कौन सा ला, एक्सियल, क्योंकि एक्सियल वेक्टर वो हैं जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन की लाइन पे हो, या दे आर अलोंग द लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम सिंपली कह सकते हैं ये जो एंगुलर वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, इट वुड बी एक्सियल वेक्टर, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट एंगुलर मोमेंटम के लिए, ओके। अब एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें, ये भी हम थोड़ा देख लेते हैं, ओके। सबसे पहले कुछ इस तरह से कि आमतौर पे एंगुलर मोमेंटम होता है एम आर स्क्वायर ओमेगा, ऐसे ना। अच्छा, इसी में एक चीज़ आप ये थोड़ा नोट कर लें कि भाई अगर इफ अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन, आप अमाउंट ऑफ सर्क्यूलर मोशन मतलब लीनियर, आपका जैसे एंगुलर मोमेंटम है ना, बात ये है कि भाई द मोशन ऑफ बॉडी इज यूनिफॉर्म। आपको ये याद होना चाहिए व्हेन एवर वी आर डीलिंग लीनियर मोमेंटम एक्चुअली, तो वहाँ पे ये हमने बात कर दी थी कि भाई व्हेन एवर बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन मोमेंटम रिमेन सेम। यहाँ पे ये बात कुछ इस तरह से कि व्हेन ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन एंगुलर मोमेंटम रिमेन सेम, ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ साइकिल वही रहते हैं ना। तो डू रिमेंबर एंगुलर मोमेंटम लाजमी तौर पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि एम आर स्क्वायर वैसे भी कांस्टेंट, मास तो वैसे भी यूनिफॉर्म हो या कुछ भी हो चेंज नहीं होता, आर रेडियस है वो वैसे भी चेंज नहीं होता। रही बात ओमेगा की, ओमेगा भी कांस्टेंट होता है। तो डू रिमेंबर जो एंगुलर मोमेंटम है ना, दैट इज सेड टू बी कांस्टेंट इफ अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म सर्क्यूलर। चलो ठीक है, एक बात और, इफ अ बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन में हो तो भाई बात सीधी है, मोमेंटम चेंज होगा। इनफैक्ट यू कैन से जो एंगुलर मोमेंटम है ना यहाँ पे, ये लाजमी तौर पे चेंज होगा। एंगुलर मोमेंटम चेंज क्यों होता है, एम आर स्क्वायर की वजह से थोड़ी होता है, बल्कि ओमेगा की वजह से होता है। मतलब आप डेल्टा ओमेगा लगा दो, ठीक है। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम को हम इम्पल्स कहते थे, याद है ना, यहाँ पे होगा चेंज इन मोमेंटम, ये भी आपका एंगुलर इम्पल्स है, ठीक है। तो हम डेल्टा एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा लिख सकते हैं। कौन सी वजह होती है मोमेंटम के चेंज होने का, वेलोसिटी। यहाँ पे कौन सी वजह होती है, एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे क्या वजह हो सकती है, डेल्टा ओमेगा। अच्छा, दिस कैन आल्सो बी डन इन दिस वे, एम आर स्क्वायर वही आपका चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल माइनस ओरिजिनल, कुछ इस तरह से ऐसे करें। अच्छा, पहली बात ये। अच्छा, नंबर 2, जब मोमेंटम चेंज होता है ना तो डेफिनेटली कोई ना कोई इंटरवल लगता है ना। मिसाल के तौर पे 5:06 पे मोमेंटम था, एंगुलर मोमेंटम था 50 वगैरह इस तरह से। अगला जो इंटरवल है उस पर कुछ और हो गया, इसका मतलब चेंज हो गया। तो हम बात सीधी सी करते हैं कि भाई जब मोमेंटम चेंज होता है तो डेफिनेटली इंटरवल की हम बात करते हैं, इंटरवल भी चेंज होता है। और मैथमेटिकली जब हम डील करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वी यूज टू गो थ्रू रेट ऑफ चेंज। तो आप काम करें यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ले इसका।
सो रेट ऑफ चेंज अगर मैं करूं तो क्या बनेगा, ज़रा यहाँ पे बात कर लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी, एम आर स्क्वायर वही है, यहाँ पे डेल्टा टी लगा दें। अच्छा अब ये थोड़ा देखें इधर, एम आर स्क्वायर आपका वही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, ऐसे होता है। एंड डू रिमेंबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ये बराबर किसके होता है, तो चैप्टर नंबर 3 में मैंने जो बताया था कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम आपका फोर्स होता है। तो यहां पे हम ये बात करेंगे कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ये आपका उसी तरह का एक एजेंट होता है जिस एजेंट को हम बात करते हैं या जिस एजेंट का नाम हम रखते हैं टॉर्क। तो बड़ा सिंपल है, देयर वुड बी द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क। तो डू रिमेंबर ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये लाजमी तौर पे किसके इक्वल होता है, टॉर्क के। तो आप इसको टॉर्क भी कह सकते हैं। उसीलिए हम कह सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर और अल्फा वही है अपना। तो टॉर्क की रिलेशन एक और है जो कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। बात आई समझ में आपने? तो बड़ा सिंपल सी है। और पता क्या है, ये न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है, इसको हम बोलते क्या हैं, दैट इज ऑल अबाउट वी कैन से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लेकिन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर। वहां पे आप क्या बात करते हो, लीनियर में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स एजेंट है जो कि मोमेंटम चेंज करता है। यहां पे हम क्या कहते हैं कि टॉर्क इज एन एजेंट व्हिच मे चेंजेस, ठीक है। टॉर्क एक ऐसा एजेंट है जो कि चेंज करेगा। अब इन बातों को बुनियाद बना के हम ये भी कह सकते हैं यहां पे कि जो टॉर्क है, इसका मतलब ये हुआ बेटा, यहां पे हम लिख देते हैं कि जो टॉर्क है ये चेंज करता है किस चीज को, मोमेंटम को चेंज करता है, ठीक है। अगर टॉर्क नहीं होगा, इफ सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी जीरो, अगर कोई टॉर्क ना लगे, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, देन डू रिमेंबर एंगुलर मोमेंटम लाजमी तौर पे कांस्टेंट होगा। इफ सम ऑफ ऑल द टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, द एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, ये आपने बिल्कुल इसी तरह का एक और भी लफ्ज पढ़ा होगा अगर आपको याद हो, वो क्या, इफ सम ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी जीरो, तो वहां पे आपने पढ़ा कि मोमेंटम रिमेन सेम, पर यहां पे क्या है, सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी इज इक्वल टू जीरो, तो मोमेंटम की बजाय हम क्या लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम। और वहां पे आप बात करते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहां पे हम इसको क्या कहते हैं, ये वाला क्या कहा जा सकता है, दिस वन इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हम इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो डेफिनेशन एंगुलर मोमेंटम के लॉ ऑफ कंजर्वेशन की इस तरह से है कि इफ सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज इक्वल टू जीरो, तो वहां पे वो कहते हो कि मोमेंटम रिमेन सेम, लेकिन यहां पे होता है इफ सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी इज इक्वल टू जीरो, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। या दूसरी माने में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई एंगुलर मोमेंटम में चेंजिंग नहीं आएगी, यू नो, डेल्टा नहीं होगा, डेल्टा नहीं होगा मतलब मोमेंटम कांस्टेंट होगा। सो इस तरह से हम ये बात भी कर सकते हैं। ये एक छोटी मोटी सी बात है। अच्छा, अब इस एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होगा उस पर बात हो जाए। व्हाट कैन बी यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, थोड़ा इस पर बात हम कर लें। सुने जरा, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr है ना। अच्छा, यूनिट के हिसाब से मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, स्पीड का क्या है, मीटर पर सेकंड, आर का क्या है, मीटर। तो सिंप्लीफाई करके ये लिखा जा सकता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। डायमेंशन बना के हम लिख सकते हैं ml स्क्वायर t पावर -1, ये लिखा जा सकता है, बड़ा सिंपल।
अच्छा, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है ना, आप अपने हिसाब से सेकेंड से मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें, रेशनलाइज करें मैथमेटिकली इसको, तो ये क्या हो सकता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सेकेंड इंटू सेकेंड, डिनोमिनेटर वाले आपस में मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर आपस में से जोड़ दें। डोंट डेयर टू कैंसिल ना, कोई जरूरत नहीं इसमें, क्योंकि फिर इंट्रोड्यूस करा क्यों जब आप कैंसिल करने जा रहे हैं ना, तो इस तरह से कोई बात नहीं है। बहरहाल आप इसको थोड़ा देख लो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यू नो ये बराबर किसके होता है बेटा, जूल के बराबर होता है, डू रिमेंबर। अगर ये सारा कुछ जूल है ना, तो दिस कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड बराबर ये भी होता है जूल इनटू सेकंड। तो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट जूल सेकंड भी है, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी है। बोथ आर इक्वलेंट विथ ईच अदर। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 जूल इनटू सेकंड। अच्छा, जूल इनटू सेकंड किसी और फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट वगैरह या किसी कांस्टेंट का यूनिट आपने पढ़ा होगा? बिल्कुल, वो है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में आपने पढ़ा होगा प्लैंक्स कांस्टेंट। तो डायमेंशन के हिसाब से हम सिंपली ये कह सकते हैं कि दिस वन इज डायमेंशनली इक्वल टू किसके बराबर होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसका भी यूनिट इसके बराबर ही होता है, 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकंड पढ़ा है ना आपने। तो देखें जरा, दोनों का यूनिट सेम है, कॉन्सेप्ट अलग ही हो, डायमेंशन इनके सेम है, यूनिट इनके सेम है। तो ये एक छोटी मोटी सी कहानी हो गई एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। आप फिलहाल इसको नोट कर लें, कुछ और भी बातें हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं।